रफ्तार में भी नहीं रही होगी, लेकिन जगह इतना प्रॉपर पार्किंग का बनाया गया है दुर्घटना के लिए कि कभी भी दुर्घटना यहाँ हो सकती है। और मैं 0 स्पीड में मेरी गाड़ी गिरी है, धीरे धीरे स्लो मोशन में पलटी हुई और मैं पानी में यहाँ तक डूब गया। अच्छा, बिल्कुल पानी है पूरा, यहाँ तक डूबा हूँ मैं और मेरा सिर नीचे हो गया था। उसके बाद जैसे तैसे निकला हूँ। इसके पहले भी कई घटना यहाँ हो चुकी है, कई स्कूटी वाले गिर गए हैं, लड़कियां गिरी हैं, फिर भी नगर निगम के अधिकारी की आंखें नहीं खुल रही है, हमारे विधायक महोदय जी की भी आंखें नहीं खुल रही। आप ये नाला देख रहे होंगे, सुपेला संडे मार्केट वाले रोड में हम मौजूद हैं और ये जो आप काम देखेंगे, मैं हमारे साथी से चाहूंगा कि एक बार करीब से इस कार को दिखाएं और गहराई दिखाएं नाले की। ये इतना बड़ा पुल का गड्ढा छोड़ करके कैसे रखा गया है, ये तो मुझे समझ से परे। मैं गाड़ी बहुत संभल के चलाता हूँ, मेरी स्पीड प्लांट के अंदर 30 किलोमीटर के नीचे रहती है, हम लोग बहुत सेफ्टी के साथ चलते हैं, बट ये ऐसा गड्ढा है जो किसी को दिखेगा ही नहीं। दिखेगा ही। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। लगातार आपको बरसात आने के बाद हम आपको नगर निगम की जो काम है वो दिखाते हैं, साथ ही जो सरकार का काम है साल भर का वो आपको दिखाते हैं। आपको करीब से ये दृश्य देखने को मिल रहा होगा। आज 19 जुलाई तारीख है और इस तारीख को भारी वर्षा हुई है। भारी वर्षा इतनी कि सड़क नाले दिखते नहीं है जब तेज बारिश होती है। उस समय आप ये दृश्य देख पा रहे होंगे, देख के आपको लग रहा होगा कि इस कार को चलाने वाला जो वाहन चालक होगा वो किस हालत में होगा। ये आश्चर्यजनक बात है, लेकिन भगवान की कृपा से इस वाहन चालक को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन दर्दनाक हादसा कभी भी किसी भी वक्त हो सकता था इस भारी बारिश में। आप ये नाला देख रहे होंगे, सुपेला संडे मार्केट वाले रोड में हम मौजूद हैं और ये जो आप काम देखेंगे, मैं हमारे साथी से चाहूंगा कि एक बार करीब से इस कार को दिखाएं और गहराई दिखाएं नाले की। जब नाला काम में लगा हुआ है तो आपको इस नाले को इस तरीके से ढक के रखना है कि यहाँ पर जो गुजरने वाली, चाहे वो बाइक चालक हो, चाहे वो पैदल चलने वाले यात्री हो, चाहे वो कार चलाने वाले यात्री हो, कभी भी दुर्घटना किसी भी हाल में हो सकती है। दृश्य आप देखिएगा, ये पोल खोलता है बरसात में सरकार का, निगम का ये पोल खोलने वाली चीज है। जो मौजूदा लोग है, भाई आप लोग देखे हो इसको? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। अभी आए हो, क्या बोलना चाहोगे इस काम को देखकर? सर, इसमें तो नगर निगम का बहुत बड़ा फॉल्ट है कि इन्होंने अभी तक भैया, नहीं बनाया। बैरिकेड यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे बैरिकेड नहीं है ना। बैरिकेडिंग सबसे भीड़ important यहाँ पे लोगों के हिसाब से भीड़ होता है, वो भीड़ यहाँ उसके हिसाब से यहाँ पे बैरिकेड नहीं हुआ है ना। वहाँ से कार आ रही है ना, लोगों के हिसाब से यहाँ पे जो भी ये भगवान की कृपा रही है पूरी तरीके से कि वो आदमी को कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये चीज है कि भगवान की कृपा है कि आपकी आदमी कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। निगम की पोल खुल गई सर पूरी पूरी की पूरी खुल गई। इसके पहले भी कई घटना यहाँ हो चुकी है, कई स्कूटी वाले गिर गए हैं, लड़कियां गिरी हैं, फिर भी नगर निगम के अधिकारी की आंखें नहीं खुल रही है, हमारे विधायक महोदय जी की भी आंखें नहीं खुल रही कि इस नाले को निर्माण करके इसको बनाया जाए जल्द से जल्द, है ना। इससे सभी को दिक्कत है, आने जाने वाले राही को, या गाड़ी वाला हो या पैदल यात्रा वाला हो। देखिए किस तरह से दुर्घटना हुई है। घटना को आप करीब से देखिएगा किस तरीके से हुई है और मैं चाहूंगा कि एक बार हम घूम के भी इस गाड़ी के हालत को आपको दिखाते हैं। अगर भगवान न करे अगर यहाँ कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता, ये सोचने वाली बात है। क्या निगम लेती इस गाड़ी की जिम्मेदारी या गाड़ी के अंदर बैठने वाली की जिम्मेदारी? अब देखिएगा, इसको देख के समझ सकते हैं गाड़ी रफ्तार में भी नहीं रही होगी, लेकिन जगह इतना प्रॉपर पार्किंग का बनाया गया है दुर्घटना के लिए कि कभी भी दुर्घटना यहाँ हो सकती है। बाकी आप देखिए कितने लोग यहाँ इकट्ठा हो गए सिर्फ इसे देखने के लिए। और आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि रास्ते से आप चलते हैं, बरसात का मौसम है तो जरूर आराम से चलें, कोई हड़बड़ी ना करें, क्योंकि बरसात में आप जब कार चलाते हैं तो रास्ते उतने क्लियर नहीं होते हैं, उतने विजिबल नहीं होते हैं। लेकिन ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसने खोल दिया सरकार की पोल, इसने खोल दिया निगम की पोल। और इसके साथ आपको बता देता हूं कि कितने नेता इस रास्ते से गुजरते होंगे, प्राइम लोकेशन है, इसके साथ साथ काफी सारे लोग हैं, इनको भी मैं जिम्मेदार कहना चाहूंगा। इस दृश्य को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और निगम के काम को, सरकार के काम को आप क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये जो दृश्य है वो दुखदाई है। कार में शख्स जो मौजूद है हमारे साथ हैं अभी। सर, क्या कुछ हुआ था और कैसे गाड़ी वहां गिर गई? अरे कुछ नहीं, मैं यहाँ कुछ सामान लेने आया था और मुझे लेफ्ट टर्न होना था और थोड़ा सा पानी गिर रहा था, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं था, लेकिन मैंने क्योंकि लेफ्ट टर्न लेना है और राइट साइड में काफी ट्रैफिक था तो मैंने जस्ट राइट देखा और लेफ्ट में टर्न लिया और इस गाड़ी की स्पीड थी लेस देन 10 किलोमीटर्स, मतलब ऑलमोस्ट 0 था। लेकिन वहां तो लेफ्ट टर्न में इतना बड़ा गड्ढा है, पूरा नाला है, बिना बैरिकेडिंग के, बिना पुलिया के कुछ नहीं है वहां। तो मुझे लगता है इसके पहले भी एक्सीडेंट्स हुए ही होंगे और इसके बाद भी होंगे अगर ये नहीं भरा गया है। इसको अगर बैरिकेडिंग नहीं की गई तो ये पक्का है कि यहाँ कोई ना कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। मेरा तो मतलब ऊपर वाले का शुक्र गुजार हूं मैं कि मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है, एक खरोंच भी नहीं आई है, लेकिन मेरी गाड़ी पूरी की पूरी पलट गई है, उल्टी हो गई है। तो मुझे फिर भी अभी भी मतलब मुझे ऊपर वाले के ऊपर
ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी जान को बचा लिया है ऊपर दृश्य वाले देख कितना दर्दनाक, इतना भयानक है कि आप जो अननोन आदमियों से गुजर रहा होगा, ऐसा लगेगा कुछ बड़ी घटना यहाँ पर हाँ। हुई है। तो वही मैं अपने, मुझे जो जानते हैं, अगर नाम से जान रहे हैं या चेहरे से जान रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल ये जरूरी बस है, क्योंकि बस सब यही है कि मेरी गाड़ी जो है पलट गई है, उसका 100% इंश्योरेंस है, उसमें भी मेरे को कोई चिंता नहीं है। निगम के क्या कहना लेकिन निगम के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, निगम या जो भी अथॉरिटीज हैं, चाहे भिलाई स्टील लेकिन प्लांट यहाँ हो से बड़े-बड़े नेता भी या करते निगम हो, जो भी हो, खैर नेता लोग की बात नहीं करूंगा मैं, ये अधिकारियों का काम है। तो ये इतना बड़ा पुल का गड्ढा छोड़ करके कैसे रखा गया है, ये तो मुझे समझ से परे। मैं गाड़ी बहुत संभल के चलाता हूँ, मेरी स्पीड प्लांट के अंदर 30 किलोमीटर के नीचे रहती है, हम लोग बहुत सेफ्टी के साथ चलते हैं। बट ये ऐसा गड्ढा है जो किसी को दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। किसी को नहीं अंधा दिखेगा। मोड़ में अंधा अंधा गड्ढा हाँ, अंधा मोड़ तो नहीं है खैर, लेकिन अगर ट्रैफिक है तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये पक्का है कि नहीं दिखेगा। और मैं 0 स्पीड में मेरी गाड़ी गिरी है, धीरे धीरे स्लो मोशन में पलटी हुई है, और मैं पानी में यहाँ तक डूब गया था। अच्छा, बिल्कुल पानी है पूरा, यहाँ तक डूबा हूं मैं, और मेरा सिर नीचे हो गया था। उसके बाद जैसे तैसे निकला हूँ। वो तो अच्छा है कि किस्मत से मेरा डोर खुल गया, और बाहर के जो लोग थे दौड़ करके मुझे पकड़ के खींच के निकाले। आसानी भी बनी। हाँ, सब लोगों ने हेल्प किया मुझे, और मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे बिल्कुल चोट नहीं लगी है। लेकिन आगे किसी को चोट ना लगे, आगे कोई बड़ा हादसा ना हो, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी अगर सुन रहे हैं तो कृपया करके कम से कम यहाँ बैरिकेडिंग कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए कि सावधानी से चलाएं। कुछ करना नहीं है, 2 पिलर लगा दें बस, दैट्स इट। ठीक है। बिल्कुल, जो सर को जानते हैं वो सर ने खुद कह दिया है कि उनको कुछ नहीं हुआ है, तो वो बिल्कुल सेफ है। और आपको भी बता दूं कि निगम को ये काम जल्द से जल्द करना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ एक बैरिकेडिंग होना जरूरी है।